लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में 1 जून को संपन्न हो गया। अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हैं, जब मतगणना होगी और नेताओं के लगभग 2 महीने की मेहनत का नतीजा सामने आ जाएगा। कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक एनडीए को बिहार में कुछ नुकसान होता दिखाया गया है। फिर भी इंडिया गठबंधन पर एनडीए भारी रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। सभी एजेंसियों के आंकड़ों पर गौर करें तो भी बिहार में एनडीए को 29-30 से कम और इंडिया गठबंधन को 10-11 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। इस पर पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार में टिकट बंटवारा और चुनाव प्रचार पर गंभीर होते तो महागठबंधन को 25-30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ गए तो पूरा देश मणिपुर बन जाएगा। पप्पू यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर सर्वे एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर भाजपा को देश भर में 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं, लेकिन कोई भी चैनल 300 से कम सीट नहीं दे रहे, जबकि पूरा एनडीए मिलकर 272 के आंकड़े को पार कर जाए वही गनीमत है। पप्पू यादव ने दावा किया कि एनडीए के भीतर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने अभी दावा किया कि नरेंद्र मोदी किसी सूरत में इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार की 40 सीटों के चुनावी परिणाम के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अधिक से अधिक बिहार में समय दिया होता तो नतीजा कुछ और होता। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का अखिलेश यादव के साथ रोड शो हुआ और राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लहर पैदा की, उतना बिहार में होता तो नतीजा कुछ और निकलता। पप्पू यादव ने बिहार में टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान के साथ टिकट बंटवारे में कांग्रेस नेता गंभीरता के साथ ध्यान देते तो महागठबंधन यहां 25 से 30 सीटों पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से प्रतिस्पर्धा के सवाल पर पप्पू यादव ने डिप्लोमेटिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बहुत छोटे हैं। 1990 में जब हम विधायक बन गए थे तो उस समय उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनसे कैसा कंपटीशन। सबका अपना अपना भाग्य और कर्म होता है। मेरा लक्ष्य बिहार के 13.5 करोड़ जनता के अधिकारों और आजादी को सुनिश्चित करना। इस पर मेरी लड़ाई पहले से चल रही है। पप्पू यादव ने कहा कि जब किसी की आंखों में आंसू देखता हूं तो दौड़ पड़ता हूं। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार हूं। पप्पू यादव ने खुद को पॉलिटिकल एसेट बताया। उन्होंने कहा कि समाज की बेहतरी और व्यवस्था में सुधार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है, कभी निगेटिव कंपटीशन नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पप्पू यादव ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया या फिर घुमा फिरा कर गोलमोल उत्तर दिया। धन्यवाद।